एक राजकुमार और एक किसान के पुत्र में तगड़ी यारी थी। धूल भरी गलियों में खेलते हुए एक दिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर एक विचित्र प्रतिज्ञा की। उन्होंने वचन दिया कि विवाह के पश्चात सुहागरात पर उनकी पत्नियां दूसरे मित्र के पास जाएंगी। वर्ष बीते, यौवन ने अंगड़ाई ली। किसान के घर खुशियों का ज्वार उमड़ा। विवाह का मंडप चमेली और मोगरे के फूलों की भीनी भीनी सुगंध से सराबोर था। ढोल की थाप पर थिरकते पैर साहूकार की पुत्रवधू ने गृह प्रवेश किया। जब सुहागरात की वेला आई तो साहूकार की बहू धीरे धीरे शयन कक्ष में प्रवेश करती है। उसने देखा कि उसका पति किसी गहरी खाई में गिरा हुआ प्रतीत हो रहा था। पत्नी ने मृदुल स्वर में पूछा, स्वामी, आपके नेत्रों में यह विषाद कैसा? क्या यह दासी आपके चित्त को नहीं भाई? पति ने कांपते स्वर में उस बचपन के विषैले वचन की व्यथा सुनाई। पत्नी का हृदय एक पल को धड़का। फिर उसने कहा, हे नाथ, धर्म केवल देह में नहीं, वचन की शुद्धि में भी होता है। मैं जाऊंगी ताकि आपका मस्तक समाज में नीचा ना हो। फिर उसने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। फिर उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता ना करें, आपके वचन की मर्यादा भी रखी जाएगी और मेरी लाज की रक्षा भी। पति ने कांपते हाथों से उसे जाने की अनुमति दी। अर्धरात्रि का समय था। वह सुकुमारी नंगे पांव निकल पड़ी। वन का मार्ग भयावह था। तभी लोहे के औजारों की खनक के साथ 5 लुटेरों ने उसे घेरा। आहा, स्वर्ण और हुस्न का ऐसा संगम, सारे गहने हमें दे दें वरना। फिर उस स्त्री ने कहा, हे वीरों, मैं एक धर्म युद्ध पर हूँ। मेरे गहने आपके ही हैं, पर तब जब मैं अपना पहला वचन पूर्ण कर लौटूं। मैं पुनः इसी मार्ग से आऊंगी। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।